बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इल्मास किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोफ्ते अंडों का ग्रिल कि कैसे ये जूसी बनते हैं, कैसे ये सॉफ्ट बनेंगे बिना खुले। एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 चेस्ट पीस लिए हैं। ये 2 kg चिकन है मेरे पास। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि इसका हम कीमा आसानी से बना सकें। ये देखिए मैंने इसको पीसेस में कटिंग कर ली है इसकी, ताकि ये कीमा आसानी से बन जाए। ये मैंने ½ kg प्याज ली है जिनकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। और ये 15 से 20 हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप करनी है। और ये अदरक है 4 पीस, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। ये हमने कीमा चॉप कर लिया है। ये देखिए मैंने प्याज भी चॉप कर लिया है और हरी मिर्च और अदरक भी चॉप कर लिया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। इनका अच्छी तरह पानी स्ट्रेन कर लेना है और फिर इसके अंदर हमने डालना है। मैंने ½ kg प्याज लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मिर्चों का भी पानी स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह। इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। ये 2 टेबलस्पून में इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, या कि हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून। और खुश्क धनिया जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने डालनी है तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये 2 टेबलस्पून भुने हुए चनों का पाउडर जाएगा। ये बाइंडिंग के लिए अच्छा होगा। अब इसको करेंगे हम मिक्स। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस टाइम पे आके आप चेक कर सकते हैं, तीखा करना है आपने तो आप कर सकते हैं। देखिए हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लें और इसको हम अब इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बॉल की शेप देंगे। ये देखिए आपने बड़ा बनाना है वो आप बना सकते हैं, वरना ये ये देखिए ये देखिए गाइस, जितनी देर हमारे कोफ्ते बन के तैयार होते हैं उतनी देर हमने पानी रख दिया है कि इसको उबाल आ जाएगा, तो फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं। ये देखिए कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए ये मैंने इसके अंदर से टिक्कियाँ बनाई हैं। अली की फरमाइश थी इसलिए मैंने ये टिक्कियाँ तैयार की हैं। अब इसके हम बर्गर बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा पानी भी उबाइल हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए ये कोफ्ते इसलिए इसके अंदर डालेंगे कि जो इनका चिकन की स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इससे कोफ्ते और भी अच्छे टेस्टी बनेंगे। जब ये फूल के खुद ही ऊपर आ जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और चाहे तो आप फिर इनको 2 घंटे का रेस्ट देके उसके बाद आपने फ्राई करना है इसको।
ये कोफ्ते हमारे बॉयल हो गए और ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, सॉफ्ट हैं और खुले भी नहीं हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने घी डाल दिया कढ़ाई में। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे कोफ्तों पे और ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हो गए हैं। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे झटपट आपके कोफ्ते तैयार। ये देखिए मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। ये जिप लोग बैग में डालें और फ्रीज़ कर लें। अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने डालने हैं प्याज, जो मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम इनको सौते कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आ गया। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। देखिए 2 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए 2 मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर जाएगी 1 प्याली दही की। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इस तरीके से आपने फॉलो करके कोफ्ते तैयार करने हैं और सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतने टेस्टी बनेंगे। इस टाइम पे आके हम डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और ये देखिए हमारा मसाला एक जान हो गया, इतना ज़बरदस्त हो गया। अभी इतनी देर तक और भूनेंगे कि ताकि इसके ऊपर घी भी आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। दो से 3 मिनट हम इनको मसाले में थोड़ा सा भून देंगे, फिर इसमें पानी ऐड करें। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले में अच्छी तरह मैंने कोफ्तों को भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे 2 गिलास। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। 2 से 3 उबाल आए तो इसको हम उतार लें। ये देखिए जो मैंने अली की फरमाइश पे टिक्कियाँ बनाई थी, उनको मैंने कोट कर लिया है। पहले मैदे का, उसके बाद क्रम्स लगाए हैं। आप चाहें तो अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे।
ये देखें हमारे कोफ्ते अंडे बन के तैयार हो चुके हैं और हमने डिश आउट किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए कैसे जूसी और कैसे सॉफ्ट ये हमारे कोफ्ते बन गए। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ खाएं। ये देखिए के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।